हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल वंदे एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आपका सीईटी का एग्जाम अब की बार सितंबर में फाइनल हो चुका है। सितंबर में आपका एग्जाम होगा, ये बात फाइनल दोस्तों हो चुकी है। इसके बारे में कोई भी विद्यार्थी संदेह ना करें कि एग्जाम आगे पीछे होगा। एग्जाम आपका सितंबर के अंदर ही करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको जो है डेली का डेली क्लास का पीडीएफ और क्लास का लिंक आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। और अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए शानदार सी चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स, कंप्लीट आपको दोस्तों नोट्स लिखे हुए मिलेंगे। आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उनको परचेज करके ओनली प्रिंट करवाना है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। नोट्स एकदम शानदार हैं, जानदार नोट्स हैं, जिनमें से आपका पूरा पेपर आपकी आने की 100% गारंटी है। मात्र 199 रुपये के अंदर आपको एक कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार राइटिंग के अंदर लिखे हुए हैं और बहुत विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए नोट्स हैं। तो नोट्स पे बिल्कुल भी संदेह मत करें। नोट्स आप लोग परचेज करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या फिर इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर आप लोग सीईटी की तैयारी कर रहे हो, सीईटी 12th लेवल या फिर सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी ऐप पे स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज परचेज कर लेनी है। एकदम एरर फ्री टेस्ट है। टेस्टों का आपको विद वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो सीईटी ग्रेजुएशन और 12th दोनों के लिए आपका जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद अपन लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान जीके के प्रश्न। इसमें से अपना पहला प्रश्न इस प्रकार से है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता आपके हो गए तेजाजी। सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता दोस्तों कौन से हैं? तेजाजी हैं। कबीर नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तेजाजी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलिया वीर के नाम से दोस्तों अपने तेजाजी को जाना जाता है। धोलिया वीर कौन है? तेजाजी हैं। और तेजाजी के बारे में कुछ और बातें आपको मैं बताऊं तो तेजाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। तेजाजी का जन्म आपका हुआ था खड़नाल नागौर के अंदर। ठीक है ना। और इनका मेला कब लगता है? इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे नाम था। परबतसर में इनका मेला भरता है भाद्रपद भाद्रपद सुदी दशमी को। भाद्रपद सुदी दशमी को इनका मेला भरता है। और मेला कहाँ पे भरता है? परबतसर नागौर के अंदर। तो ये कुछ बातें थी अपनी धौलिया वीर के नाम से जो तेजाजी है उनके बारे में। लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने अपनी उनकी सहायता की थी? तेजाजी ने। किसने सहायता करी थी? तेजाजी ने। तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? खड़नाल नागौर के अंदर। तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल नागौर। ददरेवा में किसका है दोस्तों? ददरेवा में आपका गोगा जी का है। ददरेवा में गोगा जी का। और कोल्लू किसका है? हड़बू जी का। कोल्लू किसका है दोस्तों? हड़बू जी का। और आसिंद किसका है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। आसिंद किनका जन्म स्थान है? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और माता से सुमेलित नहीं है? तेजाजी की माता का नाम दोस्तों क्या था? तेजाजी की माता का नाम क्या था? राम कुंवर। क्या नाम था? राम कुंवर। और इसने क्या कह रखा है? राम प्यारी। तो ऑप्शन यही सुमेलित नहीं होगा। रामदेव जी की माता का नाम मीणा दे, बिल्कुल सही है। पाबू जी की माता का नाम केमल दे था। और गोगा जी की माता का नाम बादशल दे, बिल्कुल सही है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाजी की। कौन से लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो आपका राइट आंसर आएगा तेजाजी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे है? परबतसर नागौर के अंदर। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। परबतसर में इनका मेला भरता है, खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, और सुरसुरा इनका एक स्थान है जहाँ पे इनकी शादी हुई थी। नहीं, सुरसुरा में पहले इनका जो है वो मंदिर था। ठीक है ना। और पिचियाग इनसे संबंधित नहीं है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है?
चलो ये प्रश्न 10 बार आ चुका है, अब की बात दोबारा से बताओ, मेला किसके लिए बजाता है? तेजाजी के लिए। तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खरनाल में इनका जन्म स्थल है, बिल्कुल सही बात है। सुरसुरा में इनका समाधि स्थल है। पर्वतसर में इनका मेला भरता है। लेकिन पनेर जो है दोस्तों इनका ननिहाल नहीं है, पनेर इनका ननिहाल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जाएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज और जो अपने नोट्स हैं उनसे पूरा पेपर छपेगा, तो नोट्स आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज करोगे, आपको 199 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अलावा आपको सीईटी में कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट हर एक सब सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो तेजाजी का जो मंदिर है वो आपका है दोस्तों नागौर के अंदर। नागौर में भी कहाँ पे? परबतसर नागौर के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों इनका मंदिर? परबतसर नागौर के अंदर। तेजाजी के चबूतरे को थान और पुजारी को कहते हैं घोड़ला। पुजारी को क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़ला कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ पे है? बांसी दुगारी दोस्तों आपका है बूंदी के अंदर। बांसी दुगारी जो है ये आपका बूंदी जिले के अंदर पड़ता है। स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ था, ददरेवा चूरू के अंदर। ददरेवा चूरू जिले के अंदर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। चलिएगा भाई दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ददरेवा जन्मस्थल किसका है? गोगा जी का। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था कि ददरेवा चूरू के अंदर जो है ये गोगा जी का जन्म स्थल है। गोगामेडी कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के अंदर। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, यह कहावत जिस संत का संबोधन है वह किस जिले के में जन्मे थे? तो उनका जन्म हुआ था ददरेवा के अंदर। और यह कहानी किसके लिए है? गोगा जी के लिए। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है टोटल? उसमें टोटल 9 गांठें होती है दोस्तों। टोटल कितनी गांठें बांधी जाती है? टोटल 9 गांठें उसके अंदर बांधी जाती है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पे बढ़ता है ये बताओ। दूसरा मेला इनका कहाँ पे बढ़ता है? गोगा जी की ओलडी सांचौर के अंदर। गोगा जी की ओलडी नामक स्थान है, कहाँ पे है? सांचौर के अंदर। नया जिला बना है सांचौर, तो याद रखना गोगा जी की ओलडी सांचौर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी। गोगा जी के गोगामेडी नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल नवमी को या कृष्ण नवमी को? इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो गोगा जी का जो मेला है वो कृष्ण नवमी को लगता है। कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जाएगा। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? गोगा जी का। और इनका स्थान जो है क्या कहलाता है? गोगा मेडी कहलाता है, या फिर धुरमेड़ी भी कहलाता है। धुरमेड़ी, ठीक है ना। इन दोनों में से आपका राइट आंसर जाएगा। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर दोस्तों आपके हो गए गोगा जी। जाहर पीर गोगा जी। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था वो थे गोगा जी। गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इन्होंने अगर गजनवी से युद्ध किया था तो इन्हीं के समकालीन होंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा, महमूद गजनवी के समकालीन। दोस्तों दोस्तों प्रश्न आपको एक बार में याद नहीं होंगे, वीडियो को अगर आप 2 बार जरूर देखोगे, 2 बार अगर आप वीडियो को देखोगे ना तो आपके सारे प्रश्न कंठस्थ याद हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसकी बहादुरी के कर्तव्य बिठू मेहा के रावड़े में उल्लेखित हैं? किसकी बहादुरी के कर्तव्य बिठू मेहा के रावड़े में है? तो वो आपका हो जाएगा गोगा जी के बहादुरी के कृत्य जो है वो बिठू मेहा के रावड़े में लिखे गए हैं। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होता है? तो आपका राइट आंसर जाएगा खेजड़ी पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? चलो बताओ, ये प्रश्न मैंने आपको 10 बार बता चुका।
यह प्रश्न आपको मैं 10 बार बता चुका, अब की बार आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताओगे। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सांपों से भी संबंधित हैं? तो सांपों से दोस्तों गोगा जी संबंधित हैं। सांपों से संबंधित लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? कौन से लोक देवता की फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है? तो आपका जाएगा ऑप्शन देवनारायण जी। कौन से लोक देवता की फड़ के ऊपर? देवनारायण जी की फड़ के ऊपर। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? तो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो राइट आंसर जाएगा देवनारायण जी से। जेतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमलोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? आलम जी। किस नाम से दोस्तों? आलम जी के नाम से। यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया है। महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव जी। रामसा पीर दोस्तों किसको बोलते हैं? बाबा रामदेव जी को। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे किसकी माता का नाम था? तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? रामदेव जी की माता का नाम था मेणादे। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल। तो अजमल जी के पुत्र का नाम था रामदेव जी। अजमल जी के पुत्र कौन थे? रामदेव जी। इनकी दो बहनें थी, लाछा बाई और एक सुगना बाई। ये दो इनकी बहनें थे और डाली बाई इनकी मुंह बोली बहन थी। डाली बाई मेघवाल भी इनकी बहन थी। ये प्रश्न आप लोग याद रखना, ये तीन इनकी बहनें हैं। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो राइट आंसर जाएगा रामदेव जी। किसके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी के मेले को। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? नेतल का भरतार यानी नेतल किसकी पत्नी थी? रामदेव जी की। नेतल किनकी पत्नी का नाम था? रामदेव जी की। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है तो वो होगा जैसलमेर। और जैसलमेर में भी कहाँ पे है? पोखरण जैसलमेर के अंदर। पोखरण के पास में एक स्थान पड़ता है रामदेवरा। पोखरण के पास में एक स्थान है जिसका नाम दोस्तों क्या है? रामदेवरा। इस रामदेवरा नामक स्थान पे जो है लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो 1458 ईस्वी के अंदर। 1458 ईस्वी को इन्होंने जीवित समाधि ली थी। लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि किसने ली थी? अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा है ना, हर प्रश्न एक दूसरे से लिंक है। पिछले प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है कि रामदेव जी ने 1458 ईस्वी को जीवित समाधि ली थी। और अब की बार पूछ रहा है कि जीवित समाधि किसने ली थी? तो रामदेव जी ने। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिक्या किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो नेजा दोस्तों रामदेव जी की ध्वजा को बोलते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को। और जम्मा इनका जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपकी सारी बातें संबंधित है रामदेव जी से। नेजा क्या है दोस्तों? रामदेव जी की पंचरंगी पताका, यानी कि 5 रंग का झंडा होता है रामदेव जी का, उसे नेजा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? कौन से पत्थर से इसका निर्माण हुआ है ये बताओ। तो ये आपका हो जाएगा जैसलमेर के पीले पत्थरों से। बाबा रामदेव के मंदिर का निर्माण जैसलमेर के पीले पत्थरों से हुआ है। किस लोक देवता का जन्म उंडुकासमेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो आपका राइट आंसर जाएगा रामदेव जी का। राइट आंसर क्या जाएगा? रामदेव जी का।
वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। रुणेचा रामदेव जी से है, पोखरण भी है, मसूरिया और बनेड़ा, इनमें से आप लोग सही बताओ। इनमें से सही कौन सा जाएगा? मसूरिया भी रामदेव जी से संबंधित है, क्योंकि मसूरिया में इनके पूजा स्थल हैं। मसूरिया पड़ता है आपका जोधपुर के अंदर। लेकिन बनेड़ा आपका रामदेव जी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर जाएगा। बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बिरांटिया खुर्द के अंदर भी रामदेव जी का मेला भरता है। यह प्रश्न व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न आप लोगों से पूछ सकता है कि बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? रामदेव जी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी हैं। रुणीचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समविष्ट हैं? किस पंथ के अंतर्गत समविष्ट हैं दोस्तों? तो हो जाएगा कामड़िया पंथ के अंदर। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है बताओ? तो वो आपका हो जाएगा फत्ता जी का। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के टॉप 50 एमसीक्यू जो हमने आज इस क्लास के अंदर पढ़े। और आप लोग डेली इसी तरीके से यूट्यूब पे क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। वंदे एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली क्लास का जो लिंक है वो मिलता रहेगा। और आप लोग ऐसे ही अपनी सीईटी की पढ़ाई को जारी रखिएगा। और हाँ, एक बात आप लोगों के लिए जरूरी सूचना मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो नोट्स है ना, इनसे बाहर पेपर में आपके कुछ भी नहीं जाएगा। नोट्स आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि नोट्स जो है बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत इसके अंदर लगी है। ओनली ये नोट्स आप लोग पढ़ के जाओगे, पेपर में आपका सिलेक्शन होगा। नोट्स पढ़ के आप लोग अपनी ये टेस्ट सीरीज लगा लो। जैसे आपने नोट्स परचेज कर ली 199 रुपये के अंदर, आपको कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स पढ़ो और फिर आप अगर 12th सीटी की तैयारी कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज लगाओ। नोट्स पढ़ो और टेस्ट सीरीज लगाओ, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। आपका 40% अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी कर दी है, तो फिर भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से इतने नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।